राजा आर्यवीर को अपना अंगरक्षक बनने का प्रस्ताव देकर अपने राज्य को लौट जाता है। आर्यवीर अपने मां वंदिता के पास गया और राजा के अंगरक्षक बनने के प्रस्ताव के बारे में बताया। वंदिता के मन में आया कि उसे राजा के अंगरक्षक बनने से मना कर दे, पर उसने सोचा कि अगर मना करती हो तो आर्यवीर जरूर उसका कारण पूछेगा, और वंदिता नहीं चाहती थी कि उसकी और सत्यवर्मा के रिश्ते के बारे में उसे पता चले, इसलिए वो चुप रही। आर्यवीर सत्यवर्मा के दरबार में पहुंचा और उसकी अंगरक्षक बनकर अपनी सेवाएं देने लगा। रोज सुबह आता और शाम को वापस अपने मां के पास जंगल में चला जाता था। थोड़े ही दिन में आर्यवीर अपनी मधुर वाणी और विनम्रता से राज दरबार में सबका मन मोह लिया। धीरे धीरे राजा को आर्यवीर से इतना लगाव हो गया कि जैसे ही शाम को आर्यवीर अपने घर जाता तो राजा का मन उदास हो जाता था। दरबार बिल्कुल सुना लगने लगता था। महल की रौनक ही गायब हो जाती थी। आर्यवीर के आने से राजा को संतान की कमी महसूस होना थोड़ा कम हो गया था, जिसके कारण वो अब खुश रहने लगा था। लेकिन साथ ही साथ ये चिंता भी बनी रहती थी कि आर्यवीर तो 4 दिन का मेहमान है, एक न एक दिन हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चला जाएगा। बस यही डर राजा को दिन पर दिन सताने लगा। राजा अब दिन रात यही सोचता रहता था कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे आर्यवीर हमेशा हमेशा के लिए उसके पास रह जाए। एक दिन शाम के वक्त जब आर्यवीर अपने घर के लिए निकलने ही वाला था, तभी राजा ने कहा कि रोज रोज आने जाने से अच्छा है तुम इसी महल में ही क्यों नहीं रुक जाते। शाम के वक्त जंगल में जाना सही नहीं है। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, मैं जंगल में ही पला बढ़ा हुआ हूं। जंगल मेरा घर है। अगर मैं यहां रुक जाऊंगा तो मेरी मां अकेली पड़ जाएगी। मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा ने उसके पिता के बारे में पूछा तो आर्यवीर ने बताया कि उसका पिता उसको और उसके मां को अपने घर से निष्कासित कर दिया है। राजा ने कहा, कितना अभागा पिता है वो, जो अपने हीरा जैसे पुत्र और पत्नी को अपने घर से निष्कासित कर दिया। ईश्वर भी ऐसे लोगों को संतान दे देता है जिन्हें संतान सुख का कद्र ही नहीं। और एक मैं हूं जो संतान सुख प्राप्ति के लिए तड़प रहा हूं, पर ईश्वर ने मुझे संतान सुख से वंचित कर दिया। पता नहीं किस जन्म का सजा दे रहा है ईश्वर मुझे। यह कहते हुए राजा की आंखें नम हो गईं। आर्यवीर ने राजा की यह हालत देखकर दुखी हो गया। उसने कहा, ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं कल अपनी माता से अनुमति लेकर आऊंगा और कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक जाऊंगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो उठा। आर्यवीर अपने घर चला जाता है और पूरी बात अपनी माता को बताता है। वंदिता जैसे ही सत्यवर्मा का आर्यवीर से बहुत ज्यादा लगाव होने के बारे में सुनती है तो वो डर जाती है। उसे भय सताने लगता है कि अगर सत्यवर्मा को पता चल गया कि आर्यवीर उसी का बेटा है तो वो मुझसे आर्यवीर को छीन लेगा। वंदिता अब क्या करेगी, ये जानने के लिए स्क्रीन पर नीचे दिख रहे लिंक पर जाएं और पूरा वीडियो देखें।